श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम टीवी पर। तो पत्नी को कंधा और माता पिता को 2 फंदा और लेकर के पहुंचे तो काशी बनारस में पंडित जी मिल गए। उन्होंने कहा भैया होटल में रुकोगे? होटल में काहे को रुकते, हमारे घर पर रुक जाओ और यहीं खाना खा लो, गंगा जी नहा लो। अरे बोले ठीक है। तो पंडित जी के घर में बैग रख दिया। माता पिता ने गंगा, पत्नी ने गंगा स्नान किए, काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और लौट के आए। तो जब रात को पंडित जी के घर में सब सो रहे थे तो एक घटना घटी। क्या हुआ कि पत्नी तो गहरी नींद में थी, माता पिता भी सो रहे थे, लेकिन आधी रात को 2 बजे पुंडरीक ने देखा कि जिन पंडित जी के घर में वो हैं, उन पंडित जी वो सो रहे हैं और उनके पलंग के पास बहुत सुंदर सुंदर मणियों के, हीरों के मुकुट लगाए सुंदर सुंदर स्त्रियां लाइन से खड़ी हैं। एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिलाएं सुंदर सुंदर खड़ी हैं। रात्रि को 2 बजे सपना देखा कि जिन पंडित जी के घर में वो रुके हैं, उन पंडित जी के पैरों की तरफ वो स्त्रियां और पुरुष तो उन्होंने पूछा पुंडरीक जी ने कि आप लोग कौन हो इतनी सुंदर, ये पंडित जी के यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तो वो स्त्रियों ने कहा, एक स्त्री बोली मेरा नाम है गंगा, मैं गंगा जी हूं। और पीछे वाली ने कहा मैं यमुना, फिर वो बोली मैं त्रिवेणी, वो बोली नर्मदा, वो बोली मैं क्षिप्रा, बोली मैं कावेरी। अरे पुंडरीक जी कहते हैं आप गंगा मैया हो, और बगल में जो पुरुष खड़े हैं वो कहते हैं मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूं। कोई कहता है मैं उज्जैन से आया हूं। अरे आप तीर्थों के राजा प्रयाग और गंगा यमुना यहां क्या कर रही हो? तो उन स्त्रियों ने, गंगा यमुना ने, प्रयागराज ने कहा कि जिन पंडित जी के घर में तुम रुके हो वो पंडित जी अपने माता पिता की भगवान मान के सेवा करते हैं। तो बोले तुम्हें क्या फायदा है? गंगा जी ने कहा कि मेरे गंगा जी में लोग डुबकी लगा के जाते हैं पाप धोके और खुद धोते हो। जब पिताजी खत्म हो जाते हैं तो उनकी अस्थियां भी, तो मैं भी अपवित्र हो गई हूं। तो भगवान कहते हैं कि जो अपने माता पिता को भगवान मान के सेवा करता है, लोग मेरे में पाप डाल जाते हैं। मैं अपने पापों को धोने के लिए इन पंडित जी के पास में रोज शाम को रात्रि में मैं अपने पापों को धोने के लिए दर्शन करने आता हूं। सोचिए कितना बड़ा फल है माता पिता की सेवा का। क्या बात करते हैं आप? किसी भी फील्ड में बेटा चला जाए, मैं गारंटी लेता हूं माता पिता की सेवा करने वाला बेटा हमेशा विजयी होता है। हमेशा जिस फील्ड में जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएगा, उसको सफलता ही मिलेगी। नींद टूट गई। रात को 2 बजे ये सपना देखा और पसीने से लथपथ होकर नींद खुल गई। सवेरे जाना था वापस, और जैसे ही जाने लगे तो माता पिता को कंधा, लेकिन पत्नी को फंदा। इतनी हिम्मत नहीं, अभी इतनी जरूरत नहीं, इतनी अभी ताकत नहीं आई अभी गंगा जी में नहाने से। नहीं, फंदे की बात नहीं की, वो फंदा तो उल्टा लगा देती, फिर समझ में आ जाएगा पुंडरीक को। तो माता पिता को पहले ही से कंधा, पहले तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो? पहले तो उसने थोड़ी दम दी, पूरी आंखें लगाई, बोले उसने कहा सुनो, आंखें खुल गई, आप स्वतंत्र हैं, आपका मन हो आप चलिए, नहीं जाना है आप यहीं रहिए, आप जहां जाओ। लेकिन एक बात सुन लो देवी, आप मेरी सेवा करो ना करो, लेकिन मेरे साथ आपको मम्मी पापा के साथ उसी तरह से रहना है जैसे हम लोग रहते हैं, प्यार से। वो भी समझ गई कि अब इरादा पक्का है। पहले तो डराया थोड़ा ऐसे, रुको। फिर वो एकदम
माता पिता को लेकर के आए, पत्नी को साथ लाए, हाथ पकड़ के माता पिता को कंधा, पत्नी को हाथ में लेके घर आए और नियम से माता पिता की सेवा करने लगे। लेकिन एक दिन जब पुंडरीक जी के उनके पिता सो जाने जा रहे थे, उनके पैरों को मल रहे थे, दबा रहे थे, तो उधर बैकुंठ में भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी ने थाली परोसी और अचानक नारायण ने जाने क्या देखा, थाली को खिसका दिया और खड़े होकर के जाने लगे। तो लक्ष्मी ने कहा, कहां जा रहे हो आप? भगवान ने कहा, लक्ष्मी ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है, ये टोका टोकी की आदत के कोई कहीं जाए तो पहले ही टोक दिया, कहां जा रहे हो? टोकना बोले तो पहले बता देते, आप रात में ही बता देते कि देवी मुझे सुबह आप अचानक बैठे खाना भोजन के लिए, और भोजन को छोड़ के तो पत्नी तो पूछेगी कि इतना अर्जेंट कौन सा काम आ गया। अरे भोजन कर लो, दवा खा लो, थोड़ा आराम कर लो, रेस्ट, फिर जाओ। एक अच्छी पत्नी अपने पति को स्वस्थ देखना चाहती है। आप डायबिटिक हैं, आप बीपी हैं, तो आप टाइम से पहले भोजन कर लो, दवा खा लो, थोड़ा हमसे बैठ के बात कर लो, बच्चों को पूछो कौन कहाँ है, फिर जाओ। आए दौड़ के आए तो चल। कलकत्ता के लोगों की, बंबई के लोगों की लाइफ देखो, दौड़ते रहते हैं चूहे की तरह, एकदम पैदल नहीं चलता कभी, दौड़ते रहते, दौड़ 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 दौड़। लक्ष्मी बोली, क्षमा करना नाथ, पहले मालूम होता तो मैं नहीं टोकता। आप भोजन छोड़ के बोले, मैं जा रहा हूं एक भगत का दर्शन करने। लक्ष्मी ने कहा, क्या कहा? सारी दुनिया तो आपका दर्शन करने आती, आपसे बड़ा कौन है जिसके आप दर्शन करने जा रहे हो? एक काम करो, मैं भी चलूं? भगवान बोले, नहीं लक्ष्मी, हमारे भक्त भी अलबेले हैं, हो सकता है वो मान सम्मान दें ना दें, मैं तो सहन कर लूंगा, लेकिन तुम हो लक्ष्मी। अरे संसार में किसी के पास लक्ष्मी बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, तो उसकी ठसक बढ़ जाती है। बोले ऐसा थोड़ी है, किसी के पास पैसा बढ़ जाए तो उसकी ठसक बढ़ जाती है, और तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। लक्ष्मी बोली, नहीं नहीं, आप जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी, चलो। लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोनों आए, पुंडरीक जी का दर्शन करने आए हैं परमात्मा कृष्ण। और जब वहां पहुंचे तो उस समय पुंडरीक जी अपने माता पिता के चरण मल रहे थे। भगवान गए और उसी कमरे में गेट पर खड़े हो गए। पुंडरीक ने देखा, लेकिन ना तो भगवान को प्रणाम किया, ना हाथ जोड़े। पिता के पैरों में हाथ को मल रहे थे, वो हाथ छोड़ के अपने भगवान नारायण को हाथ नहीं जोड़े। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु किसके दर्शन करने आए हो? बोले वो बैठे, वो सामने है ना। लक्ष्मी ने कहा, वाह प्रभु वाह, कौन है ये? आप आए, इसने देख भी लिया तो भी आपको नमस्कार प्रणाम अभिनंदन नहीं किया, ये शिष्टाचार भी नहीं आता तुम्हारे भक्तों को। भगवान ने कहा, देखो मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें ठसक बढ़ जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि पैसे वालों को अगर कोई खड़े होकर तो उनको लगता है अरे मुझे ऐसा ऐसे कैसे हो गया। भगवान बोले नहीं नहीं, वो सेवा। बोले नहीं प्रभु, ये ठीक बात। अरे घर में किसी को बुलाओ तो कम से कम ये तो कहो के आके बैठो। ये कैसा भगत है तुम्हारा, किसके दर्शन करने आए हो तुम? तब तक पुंडरीक ने दोबारा देखा, सेवा नहीं छोड़ी। पुंडरीक ने देखा तो भगवान ने सारे में कहा कि अरे मेरा छोड़ो, ये मेरी लक्ष्मी आई है, इनका मुंह बन रहा है, ये क्या समझेंगी। तो जिस पलंग पर पिता सो रहे थे उसके नीचे एक ईंट लगी थी। ईंट को इंग्लिश में ब्रिट, वो ईंट उससे निकाल के और भगवान की तरफ वो ईंट फेंक दी। ब्रिट को बीट कहते हैं वहां। बोले इस ईंट पर खड़े हो जाओ। तो उस ईंट पर आज भी भगवान विट्ठल नाथ, उसी मुद्रिका में आपको वो चित्र वहां पर मिलेगा देखने को, माता पिता की सेवा। और उसी ब्रिट पर, ईंट पर भगवान खड़े हो गए और ब्रिट पर खड़े होने से नाम बीट मानो उनका नाम विट्ठल नाथ हो गया। बोलो विट्ठल नाथ भगवान की जय। लेकिन जब पिताजी सो गए तो वो आए और उन्होंने भगवान को हाथ जोड़े। तो भगवान ने कहा, भाई पुंडरीक,
हम आए, तुमने बुलाया और हम चले चले, हम तुम्हारे द्वार पर आए तो तुमने मेरा अभिनंदन क्यों नहीं किया? लक्ष्मी जी भी खड़ी हैं। तो पुंडरीक ने कहा क्षमा करना प्रभु, आपको बुलाया किसने? लक्ष्मी बोली लो कर लो बात। पुंडरीक कहा प्रभु आपको मैंने बुलाया था क्या? आप क्यों आए मेरे दरवाजे पर क्यों आए? ये भक्त हैं भगवान के। दम भगवान एकदम सावधान हो गए, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं आप? वो कहता है प्रभु आपको क्या मैंने बुलाया था? आपको मैंने चावल दिए थे कि मैंने आपको कहा था कि आप आइए? आप किस बात से खुश होके मेरे पास आए? भगवान बोले तुम्हारे पिता की सेवा, माता पिता की सेवा से खुश होकर के हम तुमसे मिलने आए हैं। तो कहने लगा प्रभु अगर बीच में हम पिताजी की सेवा छोड़ के आपके पास आते तो आप खड़े रहते कि चले जाते? भगवान बोले चले जाते। इसीलिए बोले मैं जानता था कि माता पिता को जो त्याग देगा उसको परमात्मा भी त्याग देगा। इसीलिए मैं आपको विनम्र प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जिस माता पिता की सेवा से खुश होकर के आप मेरे द्वार पर आए तो मैं पिता की सेवा कैसे छोड़ूं? एक बात कहूं आपसे, सारे तीर्थ तेरे घर के और माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से और क्या फायदा? और घर की मैया यदि भूखी और तड़पती रही तो संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा? हो जिसने पैदा किया उसको माना नहीं, और वो है किस हाल में तूने जाना नहीं। और अपनी माँ के तन पे है और धोती फटी तो माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा? अपनी माँ के तन पे है यदि धोती फटी तो माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा? चलते फिरते जो भगवान घर में तेरे, छोड़ इनको भटकता काहे संसार में। और पिता पानी को प्यासे और तड़पते रहे तो शिव पे कांवर चढ़ाने से क्या फायदा? बारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म के बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। अभी मैं वृंदावन गया, देखिए मेरे साथ ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और एक ही सोफे पर मैं और बागेश्वर धाम बैठे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी को मैं गया तो उन्होंने मुझे, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, बहुत बड़े गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं वृंदावन में, मुझे एक नारंगी शॉल उड़ाया और मेरे साथ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और दूसरे चित्र में मैं और बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, 1 लाख की भीड़ भी होगी और देख लेंगे तो सीधा कहेंगे झांसी वाले महाराज जी, विनोद चतुर्वेदी। ये प्यार है संतों का। तो वो अनिरुद्धाचार्य जी मेरा हाथ पकड़ के स्वयं वहीं मैंने भोजन प्रसादी पाई और कहने लगे महाराज जी आपने मेरी वृद्ध माताओं को देखा? बहनों पत्थर दिल भी रो पड़ेगा। उन माताओं को आप देखोगे जाके तो आपका दिल एकदम कलेजा निकल आएगा। कौन बच्चे हैं जो अपनी माँ को जिसने दुलारा है, 9 महीने पेट में रखा है तुमको, बोलिए कैसे आपने छोड़ दिया? कैसे रहती होगी, कैसे जीती होगी वो? बिना बेटा बहू नाती पोतों को देख नहीं पा रही है वो। कैसा दिल होगा उन बच्चों का रे। उन बेटियों से पूछो जिसकी माँ को लोग वृद्धावस्था में, उन बेटियों पर क्या बीतती है। बेटियां कहती है मम्मी छोड़ो तुम मेरे पास,
पर वो कहती है कि नहीं बेटा, तेरी ससुराल में मैं रहूं, लोग कितने ताने देंगे कि घर के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बेटे हैं। बारे इंसान तूने तजी क्यों सरव, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। बारे इंसान तूने तजी क्यों सरव, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। सान तूने तजी क्यों सरहूं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम। कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, कर्म ऐसे किए ये तो ना होगा भला, कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला। गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से ये क्या फायदा, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। घर पे मैया ये भूखी तड़पती रही, घर पे मैया ये की तड़पती रही, संत भोजन जिमाने से ये क्या फायदा, संत भोजन जिमाने से क्या फायदा। जय जय श्री राधे। माता पिता की सेवा का फल पुंडरीक को मेरे प्रभु नारायण स्वयं दर्शन देने आए। इसके बाद भागवत में भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है, जिसकी कथा आप सुनोगे हाथ जोड़ करके। सभी लोग हाथ जोड़ सकते हैं, इसमें हाथ जोड़ा जाता है। देखिए ये भगवान का कथा पंडाल है। ये क्या है? और मैं और कुछ जानूं ना जानूं, यहाँ से मुझे इतना पता लग जाता है कि कौन कथा सुन रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है। बोलो भाग्य बिहारी है। इसलिए आज बढ़िया वाली माला मंगाई है मैंने स्पेशल। भगवान भी आज बढ़िया सफेद वस्त्रों में, क्या बात है। लेकिन जिस बहन ने ये पोशाक पहनाई है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उससे कहा गुरुजी मेरे गोपाल को एक पोशाक मेरे तरफ से पहनाइए। हम अपने जीवन में अपने परिवार को कितना करते हैं, लेकिन मैंने कभी भगवान के लिए, भगवान कहते मेरे लिए ये कितना करोगे, संकट आने पर तेरे और तेरे बच्चों के ऊपर कृपा कर दूंगा मैं। पर कोई बिरला, क्योंकि ये काम धक्के देने के नहीं है। कोई कहे भागवत करा लो तो धक्के से नहीं होती, वो तो जब कृपा होगी। ना जनबल से कथा होती है। आप कहो मेरा बहुत व्यवहार है, जनबल से कथा नहीं होती। ना जनबल से कथा कोई करा सकता है, ना धन बल से कोई कथा करा सकता है, ना तन बल से कोई कथा करा सकता है, ना बुद्धि के बल से। कथा जब जब कोई करा सकता है और जहां जहां कोई करा सकता है, वो भगवान की कृपा के बल पर होती है। जब उसकी कृपा होती है तब परिवार के लोग, उसके मन में एक उमड़ता है उमंग। हमारे मित्तल परिवार को नींद नहीं आ रही थी कि पापा का दिया हुआ ये संकल्प कब पूरा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। और पूरी शायद नागलोई की जनता मार्केट का प्रतिष्ठित परिवार है। कौन नहीं जानता मित्तल परिवार को? शायद हरियाणा टीवी कुछ ऐसा, ऐसे भी लोग जानते हैं आपको। मैंने किसी से, मियाँ वाली में एक मेरे रहते हैं वो अनिल, यहाँ सोनी थी ना, सोनी फाटक पार, आजकल मियाँ वाली में B1 17 में रहते हैं।
बहुत 25 से 27 साल पुराने घर है, उनको पता लगेगा लेने आ जाते हैं। उनका बेटा आज अमित आजकल ये काम कर रहा है, बिल्डिंगों का प्रॉपर्टी का काम है, ये मियाँ वाली में बिल्डिंग बना के। एक बार उन्होंने ऑफिस में कहा गुरुजी अपने चरण यहाँ भी डालो, में गया था तो ऐसी चर्चा की, तो उन्होंने वो नाम तो नहीं लिखा, वो जो मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा परिवार कि मेरे पिता के हाथ का दिया हुआ नारियल गुरुजी झांसी वालों को, पर आज धन्य है ये परिवार। एक बार ताली बजा के सभी आशीर्वाद प्रदान करें ऐसे बेटे बहुओं को जिन्होंने अपने पूर्वजों की निमित्त ये कथा कराई है। आइए भागवत का श्लोक सुनिए हाथ जोड़ करके। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितस् चारिते सुवेग्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोच्यत कैत्रबोत परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तव मित्रवस्तु शिवदं तापत्रयो मूलनम्। सो भागवत जी को प्रणाम किया है, स्तुति वंदना की है भागवत जी की। भागवत का शुभारंभ किस अक्षर से है आपको मालूम? जा अक्षर से। जन्माद्य से जा से भागवत का शुभारंभ है, लेकिन भागवत का जो विश्राम का श्लोक है जिसके बाद एक अक्षर भी नहीं लिखा गया वो अक्षर है मां। कौन सा अक्षर है? शुरू बात जा से और समापन मां पर। इन दो अक्षर का मतलब भागवत जी बताती हैं कि जा का मतलब जन्म और मां का मतलब मरण। अगर जन्म से लेके मरण तक अगर हमारे जीवन को कोई पवित्र करती है तो वो है श्रीमद् भागवत की पावन कथा। बोलो भागवत भगवान की जय। और जीवन के दो दिन अनमोल हैं, एक जन्म वाला दिन और एक हमारी जब मुक्ति होती है। शिव करुणा निधान। भागवत में 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय, 18,000 श्लोकों को जिसको वेद व्यास ने, और ये भागवत की भगवान कहते हैं जो भागवत से प्रेम करता है मुझ में और भागवत में कोई अंतर नहीं है, भगवान कहते हैं। ऐसे भागवत में सत्य की वंदना की है, क्योंकि सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है और सत्य ही भगवान शंकर है। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम। सांवरिया ए बनवारी पधारो कथा के भी ए सांवरिया बनवारी पधारो कथा के भी केसरिया
ये पगड़ी बांध के आ जाओ सभा के भीड़। हे बाके, हे कृष्ण, हे अकारण करुणा बरुणालय, भक्त भांचल, आइए, आना ही होगा आपको, कृष्ण तुम्हें पधारना ही होगा, क्योंकि भक्तों ने आपके वचन झूठे ना हो जाएं। आपने ही कहा है कि श्याम तुमसे मिलने का सत्संग बहाना है। ये शब्द आप झूठे कैसे कर सकते हो प्रभु? आप आइए। ऐसे भगवान को सत्य शिव वंदना की है और 6 प्रश्न ऋषियों ने पूछे हैं भागवत में, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में ये भागवत लिखी गई है। देखो, भगवान के सामने चतुराई को छोड़ दो आप। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, तबई कृपा करके मिले हैं। एक ट्रेन में एक सज्जन यात्रा कर रहे थे और रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी हुई, तो एक पेपर वाला आया। कौन आया? सवेरे सवेरे की बात थी। एक पेपर वाला आया, ऐसे पेपर दबाए और ट्रेन के किनारे किनारे, जो ट्रेन में लोग बैठे थे तो खिड़की किनारे, बाबूजी पेपर ले लो, बाबूजी पेपर ले लो, लेटेस्ट न्यूज, ताजा खबर मेरी। और एक खिड़की पर एक बाबूजी बैठे थे तो वो खड़ा हो गया, खिड़की से बोला, बाबूजी मेरी बोहनी नहीं हुई, आज सुबह से किसी ने पेपर नहीं लिया, आप एक पेपर ले लो। तो वो बोले, नहीं नहीं, मैं पेपर नहीं पढ़ता, मैं तो मोबाइल में सारा न्यूज आ जाती है। तो बोला, बाबूजी मेरी बोहनी हो जाएगी, 5 रुपए का पेपर है। बोले नहीं, जाइए। चला गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन चालू हुई और जब ट्रेन थोड़ी चलने लगी तो वही बाबूजी ने खिड़की से हाथ निकाला, बोले, ए पेपर वाले, ए पेपर वाले। तो वो तो ढाई, वो दौड़ के आया और बोले, हाँ बाप। बोले, पेपर। बोले, बाबूजी मैं तो 1 घंटे से आप किसे कह रहा, पेपर ले लो, पेपर ले लो, 5 रुपए की लेटेस्ट न्यूज, ताजा खबर, पेपर ले लो, आप ले ही नहीं रहे। बोले, नहीं नहीं, दे दो, जल्दी दो। इन्होंने इधर से हाथ बढ़ाया तो पैसे दिए, उससे वहां से पेपर दे दिया। अब पेपर इन्होंने लिया और फाड़ फूड़ के आसपास जो सीट पे बैठे थे उन्होंने कहा, भाई साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आधा घंटा से वो पेपर वाला कह रहा था, साहब पेपर ले लो, लेटेस्ट न्यूज, ताजा खबर, पेपर ले लो, तब तो आपने पेपर नहीं लिया। और जब लिया तो पढ़ के, जब ट्रेन चलने लगी तो पेपर लिया, और जब चलने लगी तो फाड़ के फेंक दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बात क्या है। वो बोले, बात कोई नहीं है, बस रहने। बोले, नहीं बता दो, मैं बड़ा टेंशन में, क्या हो गया? तो वो आदमी बोला, वो बाबूजी बोले, मेरे पास एक ऐसा नोट था जो कई जगह से जोड़ा था, 5 रुपए का। तो मैंने सोचा खड़ी ट्रेन में पेपर लूंगा तो ये पैसे नहीं लेगा, पेपर नहीं मिलेगा। इसे मैंने चतुर समझ के वो 5 का नोट चलाने के लिए, जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने कहा, चलती ट्रेन में पेपर मिल जाएगा, मेरा नोट चल जाएगा। बोले, फिर पढ़ा क्यों नहीं? बोले, हम समझ रहे थे हम ही चतुर हैं, हमारा 5 का नोट चल गया, वो मुझे 1 महीना पुराना पेपर दे के चला गया। बोलो हरी लाल की। बोले, मैं समझ रहा था मैं ही चतुर हूँ, मेरा 5 का सड़ा नोट चल गया, और बोले वो 1 महीना पुराना पेपर दे के चला गया। सो मैंने फाड़ फूड़ के, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, तब कबहू कृपा करे है रघुराई। कभी कभी हमारी चतुराई हम पर ही भारी पड़ जाती है। इस ईश्वर के कामों में निर्विघ्नता से, अच्छा मन बना के, अच्छे विचारों से आप कोई भी कार्य करेंगे। ऐसे करके 6 प्रश्न किए, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर है भागवत। अनेकों प्रश्न किए, भगवान का अवतार जेल में क्यों हुआ, मानव का कर्तव्य क्या है, भगवान के जाने के बाद धर्म कहाँ पर रहा, धर्म की शरणागति, तो गुरु की वंदना की, और सुखदेव जन्म की कथा सुनाई। कि जो सुखदेव गौलोक में राधा रानी की गोद में बैठते थे, उनको जब भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाई माता पार्वती को, उसी समय वो सुख हवा के वेग से आया, फूट गया नन्हा सा जीव, उसने अमर कथा को सुना है। लेकिन जब शंकर को पता चला तो वो तोते को मारने के लिए दौड़े, तो वो शुक
वेद व्यास की पत्नी बीटिका के गर्भ में चला गया और उसने 12 वर्ष तक 12 वर्ष पर्यंतात 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में चिंतन किया। और जब भगवान विष्णु स्वयं आए, उन्होंने वचन दिया कि तुम बाहर निकलो, तुझे मेरी माया नहीं सताएगी। भूमि परत बाड़ा बर पानी, भूमि परत बाड़ा पर पानी, भूमि परत बाड़ा बर पानी, भूमि परत बाड़ा पर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि या लपटानी, ये भूमि परत बाड़ा बर पानी, भूमि परत बाड़ा पर पानी। आकाश से पानी की बूंद एकदम स्वच्छ गिरती है जब बारिश होती है, लेकिन मिट्टी में गिरी और गंदी, वो पानी गंदा। उसी तरह से जीव परमात्मा के धाम से मातृ गर्भ में भी आकर के पवित्र रहता है, और जैसे ही जन्म लेता है संसार में, तो मैं अरु मोर मोर ते माया, माया में विमग्न निमग्न हो जाता है वो जीव। इसलिए भागवत महापुराण कहते हैं कि आप पवित्र मन लेकर के ऐसे 12 वर्ष तक रहे हो। जब जन्म लिए तो सन्यास व्रत धारण करके जंगल की ओर गए हैं। पिताजी पीछे दौड़े। 12 वर्ष के बाद घर में पहला बेटा हुआ है, और पहला बेटा बड़ा होकर के दौड़ रहा है, वो जंगल की ओर जा रहा है, सन्यासी बन गया है। पिताजी पीछे दौड़े, बेटा बेटा तेरा घर, ये मकान, ये दुकान, ये तेरी। सुखदेव जी कहते कौन किसका पिता, कौन किसकी माया? माया किसकी है? कौन कहता है माया तुम्हारी है? कौन कहता है शरीर तुम्हारा है? कौन कहता है ये घर तुम्हारा है? कौन कहता है ये दौलत तुम्हारी है? देख रहे हो? कभी कभी घर में कहती हो कि तुमने फ्लैट मेरे नाम नहीं कराया। दिल्ली की बहनें तो नहीं, और जगह तो पत्नियां लड़ने लगती हैं पतियों से कि तुमने वो भी फ्लैट उसके नाम कराया, वो भी बेटे के नाम, वो भी मम्मी के नाम। तो क्या मैं फल दूं? पर याद करो, ये फ्लैट तुम्हारे जाने के बाद कोई कहेगा कि ये फ्लैट की रजिस्ट्री मम्मी के नाम है, तो इनके पास में भी रखना नहीं। फ्लैट रजिस्ट्री हमें दे दो, सोना चांदी हमें दे दो, मकान मम्मी को उधर दे दो। क्या फड़फड़ाएंगे, बिलबिलाएंगे, तड़पड़ाएंगे, पर घर में नहीं रखेंगे। किसी ने हमसे कहा महाराज जी हम मर जाएंगे तो क्या होगा? हमने कुछ नहीं होगा, मर के देख लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। हाँ, कुछ यादें हैं जो दिल में रहेंगी, संसार नहीं रुकता। किसी के जाने से आप बड़े बड़ों को देखो, कौन याद करता है? हाँ, तुम्हारा धर्म, वो रजिस्ट्री तो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये जो 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा तुम जो आज दिल्ली अग्रवाल धर्मशाला में इस पितृ पक्ष में भगवान को बैठ करके कथा सुन रही हो, दर्शन कर रही हो, या जो भी आपका इन पितरों के दिनों में जो भी गौदान है विकलांग बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं कैलाश मानव जी ने मुझे उदयपुर बुला के सम्मानित किया कि महाराज श्री, जो बच्चे अपने पैरों से चल नहीं पाते, उस एक बच्चे के माता पिता, धर्म माता पिता बनने पर 5100 रुपए की राशि नारायण सेवा, बहुत छोटी राशि है। एक बच्चे के माता पिता बनने के लिए एक विकलांग बच्चे को महाराज श्री आपने दिल्ली से, बॉम्बे से, आपने प्रयागराज में जब आपकी कथा आस्था चैनल पर आ रही थी, तो देख सकते हैं आप कैलाश मानव जी मेरे साथ उदयपुर बुला करके उन्होंने अपने ऑफिस में अपने वहां पर कहा महाराज से आपने बहुत मदद कराई। मैंने कहा मैंने नहीं की, मैं तो दिल्ली कथा करने गया, वहां मैंने कहा, और वहां की कुछ भली बहनों को लगा, कुछ भाइयों को लगा कि पितरों के दिन है, हम अपने पितरों के नाम से, अपने पापा मम्मी, अपने दादा परदादा के नाम से, चलो एक विकलांग बच्चे के लिए। मैंने कहा मैंने नहीं दिया पैसा, ये तो उनका पैसा आपके पास आया है, कई लाख रुपए पहुंचा उनके पास। और जो एक विकलांग बच्चे को नहीं दे सकते,
वो दवाई के लिए 1100 रुपए, 2100 रुपए, 2500, जो भी आप, ये दान आपका लौट के आपको पास आने वाला है, ये नोट कर लो, क्योंकि सांवरिया है सेठ। कोई बैठा है, देख सकते हैं आप। मिलता उसी को है जो देना जानता है। आप मान सम्मान दोगे तो आपको मिलेगा, आप आदर करोगे तो आदर मिलेगा, आप दूसरों को झुकोगे लोग आपको झुकेंगे। किसी ने कहा महाराज उनको बहुत लोग गाली देते हैं किसी को। मैंने कहा गाली के लिए सबको नहीं मिलती, पहले गाली का बीज बोया होगा, फिर उसमें पानी से सींचा हो। सबको भरे बाजार थप्पड़ नहीं मिलते, पहले तुमने कोशिश की होगी, पहले किसी को गाली दी होगी, फिर उसको पानी से पहले बीज डालोगे ना, ऐसी थोड़ी होगा पौधा। कौन किसको बोलेगा? जो देते हो वो तुम्हें, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो आप दोगे वो रिबाउंस होकर आपको मिलने वाला है, ये बिल्कुल पक्का है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो आप गेंद को ऊपर फेंको, रिबाउंस होकर उसको वापस आना है, आप नोट कर लो ये बात। इसलिए वही काम करो जो तुम सह सकते हो, वही व्यवहार करो जो तुम वापस लौट के ले सकते हो, वापस मिलेगा आपको। सुखदेव जी जंगल की ओर पीछे पिताजी जा रहे थे, वो लौट आए और उन्होंने सरस्वती नदी में स्नान किया और ध्यान किया भगवान गणपति का, और लेखनी उठाई तो पुत्र की याद में 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पंचम वेद महाभारत लिखी, 17 पुराणों को लिखा है, पद्म, स्कंद, वत्स, वायु, ब्रह्मांड, कूर्म, लिंग, ब्रह्म, भविष्योत्तर, अनेक पुराणों को लिखा। लेकिन अचानक देखा कि आकाश मार्ग में जब ये उदास बैठे थे तो एक वीणा को लिए एक संत निकल पड़े जिनका नाम है नारद जी महाराज। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 ये बदरी नारायण नारायण नारायण, ये बदरी नारायण ये बदरी विशाल है नारायण ये बदरी नारायण नारायण ये नारायण बदरी नारायण 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 ये लक्ष्मी ये लक्ष्मी ये लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी ये लक्ष्मी ये लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण आइए प्रेम से सभी लोग ताली बजाते हैं। नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 गंगा नारायण नारायण हे नारायण गंगा नारायण 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 भजमन नारायण नारायण हे नारायण भजमन नारायण 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 भगवान की जय जय श्री राधे। आइए कथा के विश्राम का समय हो रहा है, क्योंकि कथा का जो समय है वो अनवरत और बिल्कुल समय से, क्योंकि पितरों की ये कथा है,
इसमें गायत्री का जप, विष्णु सहस्रनाम का पाठ और इसमें भागवत का मूल पाठ। इसे जब भी भागवत की कथा आप कराएं, मेरा निवेदन आपसे है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि दिल्ली भक्तों का भंडार है। यहाँ पर धर्म से जुड़ी हुई हमारी बहनें, क्योंकि कई परिवारों को ये संकल्प मन में लिए हुए हैं कि मुझको कथा करानी है, लेकिन जब कृपा उनकी होगी तभी तो होती है। हम विचार करते अच्छा कर्म, अच्छा भाव हम दिल में लेके बैठें और शीघ्रता करें। तो मैं आपको कथा सुनाऊं कि सुखदेव जी महाराज जो जंगल की ओर गए, वेद व्यास से 17 पुराण, अचानक आकाश मार्ग से देवर्षि नारद आए। उन्होंने कहा, हे पराशर नंदन, पराशर के पुत्र हैं ना वेद व्यास, हे पराशर नंदन उदास क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा घर से चला गया, उसकी याद में मैंने पुराणों को लिखा है, लेकिन मेरा मन खुश नहीं होता है। तब नारद जी के कहने से 18वां पुराण भागवत की रचना की है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और ये भागवत किसको सुनाई? अपने पुत्र सुखदेव को। कहां से सुनाई? बोले कौरवों पांडवों में जमीन के बंटवारे को लेकर, संपत्ति के बंटवारे को लेकर, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर, धन और खजाने के बंटवारे को लेकर के जब झगड़ा हुआ। क्या हुआ? झगड़ा। क्योंकि पांडव न्याय से मांग रहे हैं, लेकिन दुर्योधन की नीयत खराब है और वो देना नहीं चाहते। अपने परिवार में जो अपने भाइयों को ठग लेता है, सताता है, धोखा देता है, भागवत में लिखा है कि वो परिवार कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, कभी सुखी नहीं रह सकता। कौरवों ने छल किया, रावण ने छल किया, दुर्योधन दुशासन ने छल किया। बंधु सताए होत दुख मिट जाते हैं वंश, बंधु सताए होत दुख मिट जाते हैं वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंश। इसे अपने परिवार में धोखा, अपने परिवार से विवाद, अपने परिवार से परिवार में दुश्मनी, ये हमेशा कभी कितना भी आप प्रयास करिए एक बने रहने का। ऐसे पांडवों का पद संदेशा मिला है और भगवान को पता चला तो हस्तिनापुर आए हैं शांति दूत बनके। भगवान ने समझाया दुर्योधन को, दुर्योधन तुम और पांडव सगे भाई हो, वो चाचा के लड़के ही तो हैं, कोई दूसरे नहीं है ना। युद्ध मत करो, झगड़ा मत करो। दुनिया में बहुत ऐसी अच्छी बहन बेटियां हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देती कि बेटा लड़ा मत करे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं पापा से दिला दूं। ये बहुत बड़ी बात है। कई भाई होते हैं वो कहते बच्चों से, कई बार भतीजे उग्र हो जाते हैं, हे पापा ऐसा थोड़ी है तुम्हारे साथ। वो कहते नहीं नहीं बेटा सुनो, रुको रुको रुको, बहुत अच्छे पिता है। दुनिया में कुछ बहुत संस्कारी बेटियां हैं, बहुत संस्कारी स्त्रियां हैं दुनिया में, और कुछ ऐसी हैं बोले लगो चलो, उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, क्या तुम नहीं चल सकते? वो नहीं हो रही होगी तो भी बोलो, झगड़ा नहीं हो रहा हो तो भी कराने का प्रयास करेंगे। इसे भागवत में लिखा है कि मूर्ख में और सांप में दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम शर्पो न दुर्जना, शर्पो दंसतु काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। सांप में और मूर्ख में एक चुनने का मौका मिले तो सांप को चुन लेना, मूर्ख नहीं चुनना। क्योंकि सांप तो तब काटेगा जब भगवान का बुलावा आएगा, तब डसेगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति कब, कहां, किस समय तुमसे क्या बोल दे। इसलिए दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम शर्पो न दुर्जना, सर्पो दंसति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। सावधान कर रहे हैं भागवत। भगवान शांति दूत बन के आए। कौन आए हैं? कृष्ण आए हैं। वहां शांति दूत बन के गए थे, यहां पर कथा सुनने के लिए स्वयं गोपाल, लड्डू गोपाल बन के आए हैं। आपके नागलोई के अंदर वृंदावन से चल के भगवान आए हैं, जहां बहनों का भाव उमड़ रहा है।
कोई सोचता है मैं गोदी में लेके सेल्फी ले लूं, कोई कहता है मैं भगवान को गोद में लेके और मम्मी को दिखाऊंगी कि देखो मम्मी कितने प्यारे गोपाल। बोलो दिल का भाव आया है कि नहीं आया है कि मेरा प्यारा गोपाल आया है। अरे हम वृंदावन दूर से दर्शन करते हैं, अब तो ये मेरी अब अपनी बस्ती में आए हैं, भाई विरोग में आ गए हैं साहब। नहीं नहीं मैं लाड़ लड़ाऊंगा, आपको स्वतंत्रता है। किसी ने कहा महाराज जी कंवर सिंह नगर से वो आएंगे कल राजरानी। कहा गुरुजी बहुत सुंदर गोपाल जी को टीवी पे देख रही हूं मैं, ये नागलोई की कथा को। मैंने तो जगन्नाथपुरी से। महाराज जी एक पोशाक बुरा न माने तो एक पोशाक मेरी तरफ से आप, मैंने दुनिया को बहुत दिया। वो आएंगी कल वो मंच पर, मैं बताऊंगा आपको। महाराज जी एक सुंदर सी पगड़ी और एक सुंदर पोशाक आप एक्स्ट्रा है। मैंने हाँ है ना, हम तो बहुत सारी पोशाकें लेके आए हैं, ना मालूम किसके मन में भाव आ जाए कि एक पोशाक हमें भी तो पोशाक पहनाते हुए फोटो नहीं निकालनी पड़ेगी, ओके वो कैसे पता लगेगा। और हमारे भगवान ऐसे नहीं बैठे हैं, कच्छा भी पहने नंगे नहीं बैठे, ये अंदर बाहर बैठे हैं मेरे, ये देख रहे हैं। नहीं 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 साहब, भगवान को रखो तो उनको अपना पूरा ध्यान रखो, वरना मूर्तियों को इस तीर्थ से गए तो मूर्तियां ले आए, उधर से लाए, और उनको पूजा करने का टाइम नहीं है आपको, मत लाया करे। ये भी एक अपराध होता है। तीर्थों से किताबें ले आए, पुराण ले आए, रामायण ले आए, शिव पुराण, वो बंदे धरे हैं, धूल चढ़ गई है उनके ऊपर, कोई उन पर कपड़ा मार, ये भी एक अपराध है, ये ध्यान रखना। पढ़ते भी नहीं हो, किसी को पढ़ने भी नहीं देते। कोई हीरा मोती सोना चांदी है जो ले आए अलमारी में ठूस दिया। गीता भी धरी है, रामायण भी पढ़ी है, शिव पुराण सब धरे हैं, निकलते ही नहीं, धूल ही नहीं, कभी उनको कपड़ा नहीं मारा। नहीं नहीं ऐसा मत किया करे। वही चीज घर में रखिए जिसका आप सम्मान करो, क्योंकि ये भागवत, ये शिव पुराण, ये रामायण, ये भगवान के ग्रंथ है, इसमें भगवान स्वयं विराजे हैं। तो एक ऐसे भी अपराध हमको बचना है। और जब भी कोई कथा कराओ, पितरों के निमित्त भी हो, कथा योग्य होना चाहिए। बात मानो न मानो मर्जी आपकी, ये बात मानो न मानो मर्जी आपकी। और गुरु कहते हैं कह के चले जाएंगे, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, और वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, और वो जिधर भेज देंगे। इसलिए जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे कृष्ण, हे नारायण, हे बांके बिहारी, हे खाटू नरेश, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रखी लोगे रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, मेरे मालिक मेरे दाता, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। आपकी मर्जी है मेरे नाथ, हे प्रभु, हे अकारण करुणा वरुणालय।
दाता। कोई उलाहना ना कोई अर्जी, ना कोई बुलावा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। ये कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु ये जो तेरी मर्जी। ये कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। ये कहना भी होगा, ये कहना भी होगा। अरे मैं कहाँ जाऊं, कौन सहारा है इस दुख भरे संसार का। भक्त का भाव है ये। हे नारायण, ए कहना भी होगा, कहना भी होगा, और तुम्ही से कहूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 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 बोलो बाके बिहारी अपने गोविंद पर लगाई भावपूर्ण हृदय की अर्जी। भगवान कहते मेरी बात भले ही टल जाए पर भक्त की बात न टलने दूं। ये भाव की बात है बहनों। मैं बहुत गहराइयों में डूबकर हृदय से आपसे सभी पंडाल में बैठे मित्तल परिवार के सभी बहन बेटियां, उनके रिलेटिव और समाज के प्रतिष्ठित लोग, पूरी नागलोई के समाज के प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं। कितना बड़ा समाज, कितना व्यवहार है परिवार का। ये पधारी हुई सभी माताएं बहनें, दूसरी दिन तक मैं जो है लगातार मैं देख रहा हूं उपस्थिति। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद है। बांके बिहारी की, खाटू श्याम की, मेरे राधा रानी की कृपा बनी रहे और मेरी राधा रानी आपकी झोली रत्नों से और खुशियों से भर दें, ऐसी प्रार्थना मैं करके जाऊंगा। और आइए, कथा का विश्राम है, सुंदर भजन के साथ आनंद करेंगे। अरे मोहन से दिल क्या लगाया, बोलो किस किस का दिल भगवान से लगाया, जरा हाथ उठा के बताओ। इधर उधर लगाओ तो मेरी गारंटी नहीं है, वो आपको मुबारक हो। ये सबका लगा है तो आपको दिखाना ही होगा। आइए मैं प्यार से, प्रेम से एक भजन गाऊंगा, क्योंकि मोहन की कथा है तो मोहन से दिल भी तो लगाना है ना। ये जी मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने। थोड़ा मस्ती में दोनों हाथ ऊपर उठा के सभी लोग मस्ती में झूमते हुए, ताली बजाते हुए भगवान के उत्सव में आनंद लेते हैं। कुछ बहने जय हो श्री राधे।
से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पे छलिया पे छलिया पे दिल क्यों है ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया पे दिल क्यों आया है मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने। राधे ताली बजाते हुए बस्ती में सभी बहनें, पीछे वाले सभी भाई बहन। हर बात निराली है इसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है इसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है इसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है इसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर है, टेढ़े पर है, टेढ़े पर दिल को आया है ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे पर दिल क्यों आया है मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या। चलिया से दिल क्यों लगाया है मैं जानूं या वो जाने। वो जाने। बोल बाके बिहारी लाल की। जय। और जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना जग ने तुझे याद किया उतना जग ने बर्बाद किया। बदनामी का बदनामी का है, बदनामी का बल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का बल क्या पाया है मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। दोनों हाथ ऊपर, सभी लोग अपनी पर जगह पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग आरती की ओर चलना है ना सभी को। बहुत बधाई हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे ऐसे। जय हो।